दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ कोटा गांव में। तो कोटा गांव जो है अपनी प्राचीन धरोहर के लिए फेमस है और यहाँ पर जो है पुरानी इमारतें कुछ उनके अवशेष यहाँ पर और किला जो है उसके अवशेष यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए आपको वो पुरानी दुनिया में लेके चलते हैं, कोटा गाँव में लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं आपके कोटा गांव के उस किले पर जहां पर बनिए चरणदास द्वारा किसी समय में जो है बहुत शान और शौकत के साथ में और बहुत ज़्यादा जो है पूरे जो है राजाओं की तरह चरणदास जी यहाँ पर बनिए चरणदास जी यहाँ पर रहा करते थे। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी कराया गया है जो लक्ष्मी नारायण और शिव जी भगवान का है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कोटा गाँव का जो है पुराना किला है। दोस्तों आइए चलिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बाहर का जो है पूरा आवरण है किले का। उधर से हम दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा आवरण है जो किले का आवरण है इस तरीके से बाहर की तरफ से, और छोटे छोटे जो है कमरे नीचे की तरफ भी बना रखे हैं। ये है इसका मेन गेट, ठीक है। और इस तरीके से कुछ ग्रामवासी भी यहाँ पर हैं, बच्चे जो अभी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, और इस प्रकार से कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्वागत के लिए आई हैं और अब आपको लेके चलते हैं इस किले के अंदर। दोस्तों चलिए की तरफ लेके चलते हैं किले में। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है प्राचीन किले होया करते थे पुराने समय में। इस तरीके से बेस बनाकर इन्होंने पतली पतली ईंटें से, देख सकते हैं कितनी पतली पतली ईंट है, और उससे जो है इस किले का निर्माण किया गया। तो ये बहुत पुराना और प्राचीन जो है ये किला है, लाला चरण दास जी का बनाया हुआ किला है। और भाई साहब यहाँ पर हमें मिले हैं तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं किले के बारे में। भाई साहब कुछ किले के बारे में बताइए। ये यहाँ के जो लाला चरण दास जी थे वे 552 गांव के मालिक थे जी। मतलब अपनी जमीन में बजाया करते। हरिद्वार सुरंग है, यहाँ बहुत पुरानी पुरानी हवेली है अंदर है जो जी, जी। मंदिर है बहुत बड़ा जी। प्राचीन मंदिर है। कब से ये ढांचा आप अपने कब से देखते आ रहे हैं? बचपन से ही आप देखते बचपन से देख रहे हमारे बड़े। आपकी उम्र कितनी है? मेरी और 50 साल। 50 साल से आप इसको देखते आ रहे हैं। अरे हमारे बड़े, हमारे फादर जी भी देखते आ रहे थे। लगभग बाबा दादा परदादा तभी से ही देखते आ रहे हैं। किलो में ही पूरे किलो में ही गांव है दोस्तों। चरणदास जी वाला जो है पूरे गांव को ये किला नुमा बना गया है। देखिए ये दिखा रहे हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर शुरुआत हो गई है दिखाने की जी। तो दोस्तों ये बता रहे हैं ये जो है जहाँ पर आज ये गाँव पालन किया जा रहा है, तो उस जगह जो है यहाँ पर जो है हाथी जो है किसी समय में बांधे जाते थे। देख सकते हैं ऊपर की तरफ किस प्रकार से हाइट है दोस्तों इस किले की, और यहाँ पर जो है हाथी बांधे जाते थे दोस्तों। पूरा आप देख सकते हैं कमरा नुमा। यहाँ पर भी हम अभी आपके गेट के सामने ही अभी गेट से एंटर हुए थे और आपके सामने ये कमरे बना रखे हैं, और इधर जो मैंने अभी दिखाया हाथी पालन का जो है वहाँ पर कार्य हुआ था। चलिए आपको एक और ये एंट्रेंस गेट एक छोटा है उसके अंदर लेके चलते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं किस तरीके से जो है राजा महाराजा जो है किले को जो है अपनी सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, और ये एक जिन्ना भी जो है दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ भी आपको लेके चलेंगे। फिलहाल जो है हम इधर की तरफ आते हैं, और इधर जो है ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, देख सकते हैं आपके सामने। और ये प्राचीन मंदिर है दोस्तों। ये कमरे हैं इस प्रकार से यहाँ पर बना रखे हैं विभिन्न। मंदिर है अंदर दोस्तों। ये भी मंदिर अंदर भी बना रखा है। अच्छा ये वाली बिल्डिंग दोस्तों, वो बिल्डिंग जो दिखा रखी है जी वहीं जाके आपको दिखाएंगे। और ये जो बिल्डिंग है बता रहे हैं हरिद्वार जो है सुरंग भी देखने को मिल सकती है। बंद हो गई है, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मंदिर की अंदर लेके चलते हैं। और पुजारी हैं यहाँ पे? अच्छा पुजारी हैं। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे श्री गणेश शिव पार्वती मंदिर है। यहाँ पर आपके समक्ष मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और देख सकते हैं कितना प्राचीन मंदिर है, कितना प्राचीन मंदिर है दोस्तों। विशाल प्राचीन मंदिर आपके सामने। और इस प्रकार से पंडित जी का भी जो है अभी आ रहे हैं, उनसे बातचीत कराएंगे आपकी। और शिल्पलिपि देखिए यहाँ पे किस प्रकार से राजा महाराजाओं के समय का जो है
शिल्प कारीगरी यहाँ पर की गई है। और सर्वप्रथम यहाँ पर जो है ये घंटा जो है यहाँ पर जो है टंगा हुआ है, जिसके द्वारा जो है मंदिर प्रवेश से पहले इसको जो है बजाया जाता है। और नंदी महाराज जो है महादेव की तरफ मुख करके जो है विराजमान है। कितने समय से पूर्व से यहाँ पर नंदी महाराज हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत प्राचीन धरोहर है, लाला चरणदास जी द्वारा जो है ये सब कुछ निर्मित किया गया था। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार वीरों का जो है पुराना जो है इतिहास यहाँ पर उल्लेखित किया गया। कितने पुराने यहाँ पर दोस्तों जो बनाने वाले रहे होंगे। और बताया जाता है कि लाला चरणदास जी ने जो है उन कारीगरों के हाथ ही कटवा दिए थे, ताकि इस प्रकार का दोबारा कोई नमूना जो है तैयार ना कर सकें वो। तो इस प्रकार का देख सकते हैं कितना पुराना इतिहास है दोस्तों, और कितनी पुरानी शिल्प है जो आज तक देख सकते हैं। ये कलाकृति कितना बारीक काम हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये आज तक जो है दोस्तों एज इट इज़ है, यानी कि इसको खराब नहीं हुआ। कितना महीन काम, क्या रंगों का प्रयोग किया गया होगा दोस्तों, आपके समक्ष है। और कितना पुराना समय का जो पहनावा था राजा महाराजाओं का, तलवार लेकर जो है क्षत्रिय राजा जो हैं खड़े हुए हैं इस मुद्रा में यहाँ पर। और उनकी रानियाँ इस प्रकार से हैं, ऊपर राजाएं दिखाए गए हैं और इधर रानियाँ जो हैं दिखा रखी हैं अपने बच्चों के संग, यहाँ पर दिखा रखी हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मंदिर में प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से जो है मंदिर का दरवाज़ा खुलता है दोस्तों। और जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। बहुत प्राचीन शिवलिंग है दोस्तों यहाँ पर। और जो ये है ये दरवाज़ा जो है दोस्तों इस प्रकार से लोहे का दरवाज़ा है। और किस तरीके से ये जो है कांटा नुमा है दोस्तों। तो कोई प्रहार इस पर जल्दी से जो है काम नहीं करेगा, जो कोई भी प्रहार होगा इस पर जल्दी से काम नहीं करेगा इस दरवाजे पर। तो जय जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। अब मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया दोस्तों। तो सामने ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत प्राचीन, अति प्राचीन शिवलिंग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो महादेव शंभू त्रिपुरारी, यहाँ पर जो है महादेव की जो है श्रृंगार भी कर रखा है दोस्तों पंडित जी द्वारा। और यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 शिवलिंग और 1 11 शिवलिंग। 11 शिवलिंग का यहाँ पर एक जो है समूह है दोस्तों। तो 11 जो नंबर है दोस्तों हमारे इसमें जो है बड़ा होता है। 11 होता है दोस्तों, 51 होता है, 11 होता है, 51 होता है दोस्तों, 108 होता है। इस प्रकार से हमारे जो है संख्या दी गई है, जो बिल्कुल पवित्र संख्या मानी गई है। तो यहाँ पर जो है घंटा हम रोपण बजाते हैं दोस्तों और महादेव को नमन करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो देख सकते हैं किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी जो है देवी देवताओं का चित्रण कर रखा है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है देवी देवताओं को उल्लेखित किया गया है। विभिन्न असुर और किन्नर, गंधर्व आदि जितने भी पुराने तत्व पुराने समय में दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे से ज़्यादा निश्चित तौर पर पुराने लोगों को जो है ज्ञान होता था। तो उन्होंने अपने ज्ञान को ध्यान में रखते हुए कार्तिकेय महाराज, गणेश जी और नंदीगण और फिर गणेश जी और फिर भोलेनाथ और फिर पार्वती मैया, इन सब का चित्रण किया हुआ है दोस्तों। अनेक प्रकार से जो दोस्तों ऊपर जो है वाद्य यंत्र बजाते हुए गोप और कृष्ण जी का भी उल्लेखन किया गया है दोस्तों यहाँ पर मंदिर में। और आप देख सकते हैं देवताओं के रूप में अगर देखें तो यहाँ शिवलिंग की एक तस्वीर भी रखी हुई है। और यहाँ पर जो है शिव जी और शिव जी यहाँ पर जो है मार्कंडेय जी भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर गुरु जी महाराज भी यहाँ पर दोस्तों दिखाए गए हैं। तो विभिन्न प्रकार के दोस्तों यहाँ पर जो है चित्रण आदि उल्लेखित किए गए हैं। बहुत पुराना यहाँ पर इतिहास है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपके समक्ष जो दिखा रहा हूँ ये बहुत पुराना शिवलिंग है। करीबन इस शिवलिंग को करीबन लगा लीजिए आपको 200 से 250 साल तो यहाँ के लोग बता रहे हैं। उससे पुराना भी ये शिवलिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उससे पुरानी पीढ़ियाँ भी रही होंगी दोस्तों यहाँ पर 50-100 साल 200 साल वाली। तो करीबन ये मान के चलें आप 400 साल पुराना ये शिवलिंग हो सकता है दोस्तों। बाकी यो मेरे हिसाब से है, बाकी यहाँ के पंडित जी महाराज से हम जानने का प्रयास करते हैं। माता जी जो है यहाँ पर जो है माता पार्वती माता ये अशोक सुंदरी मैया हैं दोस्तों। और यहाँ पर कार्तिकेय महाराज हैं और यहाँ पर गणेश जी यहाँ विराजमान हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर कलाकृतियाँ उल्लेखित की गई हैं। और बीच में विष्णु भगवान हैं। इस प्रकार से चक्र सुदर्शन लिए और ये सभी जो हैं गण जो है यहाँ पर विद्यमान है।
दोस्तों स्वागत है पंडित जी का यहाँ पर। जो पंडित जी यहाँ पर जो है सेवार्थ हैं आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर में और जो है शिव जी के मंदिर में कोटा गांव में। लाला जो है चरणदास जी का जो यहाँ पर जो है किला बना हुआ है और उनके द्वारा जो निर्मित मंदिर है, तो आने का प्रयास करते हैं पंडित जी से। पंडित जी शुभ नाम क्या है अपना? मेरा राकेश शर्मा जी। पंडित जी यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में बताइए दर्शकों को। इतिहास तो ये है जी, देखो प्राचीनतम बात है, वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही जानते थे इतना तो, लेकिन हमें तो जितनी नॉलेज है उतना हम आपको बता रहे हैं जी। कि जो यहाँ के शिव शरण दास, आशाराम शरण दास जी, तो उनके नाम से ये कोटा गांव जो है जी बसा था। और ये लाला चरना का कोटा बोला जाता। जो पोस्ट कार्ड चिट्ठी पहले चलती थी ना, तो उस पर अगर आपने चरना का कोटा लिखा तो ही पोस्ट कार्ड यानी कि चिट्ठी यहाँ प्राप्त होती थी, नहीं तो कहीं अन्यत्र चली जाती थी। तो क्या नाम जो है उनका नाम मशहूर था। और ये कोटे का जो बड़ा मंदिर है बनिए थे ये, हाँ लाला बनिए हैं, गुप्ता, ये गुप्ता हैं। और जी क्या नाम जो है यहाँ पे इनकी अभी जो है पीढ़ियाँ चल रही हैं। इस प्रकार से हम सुनते हैं कि क्षत्रिय राजा होते हैं जी, तो बनिए भी इस प्रकार से राजा नहीं राजा, देखो राजा तो राजा ही है, मैं भी एक किस्म के राजा थे। उनका साहूकारा था यहाँ पे। उनके पास जो है ये आसपास के जो क्षेत्र के गांव हैं, कोई 80-85 बतावे, कोई 100 बतावे, कोई 150। अब ये तो देखो 552 बता रहे हैं। अब ये तो देखो जी है धारणा है, क्या पता कितने गांव थे उनके पास, ये तो लिखित में नहीं है। लिखित में अगर हो तो फिर उसके बारे में बताया जाए आपको। तो क्या नाम क्या कुछ काम काज था, क्या कुछ उनकी रईसी में और क्या कुछ रियासत में? उनके काम काज तो जो है वो उनको जो ये गांव पद्धति के थे उनको दिए थे, तो उनके मालिक थे, उनका साहूकार था, मालिक वही थे। लगान जो है जैसे आज ये वसूल हो रहा है लगान, तो ये जो वसूली थी वो भी वही करते थे, टैक्स वही वसूल करते थे। टैक्स वही वसूल करते थे, जमीनों के मालिक वही थे। और उस समय जो है आपको बताई कितनी गरीबी थी, तो लोगों के पास कहाँ इतना पैसा, ना इतनी फसल होती, ना बरसात के समय में हो गया थोड़ा बहुत। तो और जो उनके व्यवसाय थे वो कार्य थे, लोगों को पैसा देना ब्याज वगैरह पर, किसी की जरूरतमंद को देना, तो वो भी उनका कार्य था। और क्या सेना वगैरह या कोई और प्रकार की जो है शस्त्र का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता था? ना ऐसा तो कुछ हमारा सुनने में आया नहीं जी। इस प्रकार से हाथी पालन भी कर है जी, हाथियों का पालन भी हो रखा था यहाँ पे? नहीं हाथियों का पालन तो ये था कि ये बाहर जो है यहाँ पे आपने देखा होगा ये बड़े बड़े गेट हैं, जो उन्हीं की बिल्डिंग है, तो उनकी सवारी के लिए वो यूज करते थे। वो यहाँ पे जो है हाथी अगर कोई बाहर से आता था तो वो भी रुकता था, और उनके पास अपने भी थे सवारी के लिए, तो जो हाथी खाना बोला जाता है। और रक्षा के लिए है जी, रक्षा के लिए सिपाही वगैरह? हाँ वो तो उनके पास थे ही, वो तो उनके पास नौकर चाकरी कोई कमी नहीं थी उनके पास, तो पता नहीं कितने असंख्या आदमी रहते थे। कुल मिला के कुछ जो है रक्षा के लिए कुछ सेना वगैरह थी उनके पास रहते थे, नौकर चाकर थे बहुत उनके पास, गार्ड वगैरह। बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे पुरानी प्राचीन, उनका अब भी है उनका स्थान। बिल्डिंगों में क्या क्या विशेषतम क्या क्या था इनके पास में रहने के लिए, और अलग अलग क्या क्या किस प्रकार की बिल्डिंगें थी यहाँ पे? बिल्डिंग तो रहन सहन की थी, देखो अब उसमें तो जो है उनकी जो सुविधा के जो हैं वो सब होंगे उनके। और शादी एक थी या अनेक शादी? उन्होंने नहीं शादी एक ही कर रखी थी, अनेक शादी नहीं। एक ही पत्नी थी? एक ही पत्नी थी, एक के बच्चे नहीं हुए थे, फिर उन्होंने दूसरी की थी, दूसरी शादी करी थी। दूसरी शादी करी थी, नहीं और ऐसा कुछ नहीं जी। यहाँ से बल्कि अपने ही रथ पे पहले जो है वो रथ गाड़ी चलती थी बैल की, तो यहाँ से हरिद्वार तक जाते थे, लेकिन अपने ही रथ पे जाते थे। और उनके जो सारथी थे, सारथी वगैरह वही जाते थे, नौकर चाकर जाते थे। और इतने साधारण, इतने सज्जन थे कि सिर झुका के ही जाते थे, मतलब सिर अपना ऊपर नहीं उठाते थे, जितना इनके अंदर शर्म थी। प्रॉपर यहीं से थे? प्रॉपर देखो, या कोई राजस्थान वगैरह थे? हाँ बताया तो जाता ऐसा ही है कि वो बाहर से आए हुए थे, बहुत पहले बाहर से ही आए थे, राजस्थान से ही सुना है। वैसे तो प्रकार की कलाकृतियां भी हम देख रहे हैं। जी जी, ये भी चित्रकारी है बाहर के, वो बाहर के उधर के ही आए थे और उन्हीं के पास रहते थे रात दिन। और इनके यहाँ ऐसा बताया जाता 12 महीने काम चलता था, 12 महीने। भवन निर्माण का और चित्रकारी, भवन निर्माण का हो, कुछ भी हो, लकड़ी का हो कार्य, मतलब उनके यहाँ बताते हैं कि उन्हें वरदान मिला होता लक्ष्मी जी का। निर्माण कार्य जो है 12 महीने चलता, चाहे उन्हें 1 ईंट लगानी, 2 ईंट लगानी, और चाहे लकड़ी का कार्य करना है या कोई और कार्य करना है। तो वैसे व्यवसाय क्या था इनका?
है जी। व्यवसाय व्यवसाय तो इनका खेती था, खेती हाँ, और वो जो ये आसपास जो ग्राम है उनकी देखभाल करना, टैक्स हाँ, वगैरह टैक्स वगैरह लेना, ये है। अच्छा, और जैसे पता लगा था कि भाई जिन कारीगरों ने काम किया था उनसे जो है उनके हाथ कटवा दिए। ऐसा कुछ नहीं है, तो भ्रम है, एक भ्रम फैला दे हैं लोग, दोस्तों भ्रम फैलाया हुआ है, जो है तो हाथ ऐसा वगैरह नहीं, कुछ ऐसा नहीं कुछ है ऐसा कि कुछ नहीं। अगर कोई वो कार्य करेगा उसके हाथ कटवाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो लोगों की धारणा अपने आप ही बना ली उन्होंने कि जैसा कहीं वो बना न दे। अगर वो ऐसा ना बनाते तो यहीं क्यों बनाते, बाहर भी तो हैं इससे प्राचीन मंदिर, वहाँ भी बने हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर जैसे एक राजा के पास में विभिन्न जो है सैनिक होते हैं, उनका पूरा जो है मंत्री संतरी सब होते हैं, तो इस प्रकार से था उनका जो ये सारी बिल्डिंगें थी, क्या उसमें वो अपने परिवार के साथ रहते थे और लोग भी साथ में रहते नहीं, और नहीं रहते थे, वो तो सिर्फ उन्हीं की थी अपनी, उनका परिवार बहुत बड़ा थे? था, सारी बिल्डिंग है सब उन्हीं की है। सब उन्हीं की हैं। ये तो यहाँ पे बाग था, ये इन्हीं का 18 बीघे 23-24 बीघे का बाग है बराबर में। अच्छा, बाग और इसी में ये कोर्ट है, कोठी बनी हुई है, कचहरी लगती थी यहाँ, उन्हीं की अपनी सजा वगैरह वो ही न्याय करते थे यहाँ, जो भी है प्राचीन समय में। और ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें जो है जो आते थे फरियादी वगैरह, तो वो इसमें पड़े रहते थे, या रहने की नहीं है बिल्डिंग, या तो ऐसे ही है, इसमें रात दिन ऐसे ही पड़े। रैन बसेरा है दोस्तों, पीछे बस जो बस बिल्डिंग दिखाई हुई है रैन बसेरा है। ये जो है पीछे, रैन बसेरा है। और जो उनका निवास का है वो पीछे है, 5-6 बिल्डिंग जहाँ अच्छा, जो गांव में है ना, 5-6 अच्छा, बिल्डिंग, वो निवास और की ये थी। यहाँ पर है जी, यहाँ पर जैसे बना रखे हैं कमरे वगैरह, ये तो कमरे धर्मशाला है, धर्मशाला है। ये धर्मशाला थी, मंदिर में धर्मशाला, ये धर्मशाला थी, जो ये मंदिर, ये सारे मंदिर का ही ग्राउंड है, यहाँ से लेकर और आगे तक 14-15 दुकानें हैं और अंदर मकान हैं ये जो है, और पीछे ये पीछे तक ये फिर जो है उस समय यहाँ जगह नहीं थी, तो स्कूल को ये चलाने के लिए उन्होंने लालाओं ने दे दिया था। अब जो है, अब संख्या उस समय कम थी, अब बढ़ गई संख्या, तो अड्डे पे जो है बस स्टैंड पे इन्होंने जो इन्हीं के नाम से, जगदीश प्रसाद जी के नाम से चल रहा है। बोलते हैं उनकी कोई पीढ़ी वगैरह कोई कहाँ रहती है, कुछ पता है उनके बारे में? हाँ, रहती हैं, यहीं रहती हैं। एक तो 1-2 परिवार, 2-3 परिवार तो यहीं रह रहे हैं, जो हाँ उन्हीं के वंशज। हाँ, और सहारनपुर में है, यहाँ पर डीएम साहब की कोठी के बराबर में है, कोटा हाउस के नाम से। मिलने को हो सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं आप जाके, हाँ, उनके परिवार से मिल सकते हैं। दीपक जी हैं, और क्या नाम जो है उनके, लाला अरुण जी हैं, उनके वो तो बेचारे गुजर गए, उनके 2 बच्चे हैं, मयंक और ये दीपक जी। ये आपने बताया रैन बसेरा है, और इस प्रकार से जो है ये सब ये धार्मिक जो धर्मशाला है, और बाकी उनका खुद का निजी निवास वो निजी निवास है ही गाँव में आगे, वहाँ पे वो रह भी रही हैं एक बेचारी, और एक उनका भाई और रह रहा है। तो ये इनका बड़ा परिवार था, काफ़ी बड़ा परिवार था। अब ये तो हम कह नहीं सकते कितने थे, 100 थे कि 150 थे उनके परिवार में। और अच्छा, तो ये खुला रहता है, इसमें बच्चे गिर गए। हाँ, तो इस वजह से, डर की वजह से है। हाँ। फिर इसके ऊपर जो है पहले तो सरिया लगवाया, वो सरिया भी तोड़ दिया। हाँ। वो क्या नाम जो है कमजोर हो गया। हाँ। तो उसके बाद ये सफाई करवा के इसकी, हाँ। इसको ढाप दिया। जब भी चाह तो खोल सकते हैं, ऐसा तो कुछ खोल नहीं। सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों इसमें गिर गए थे, उस कारण बच्चे गिरने के कारण जो है इसको बंद करवा दिया, ठीक है ना, अस्थायी रूप से ये बंद हुआ है, और कभी भी इसको खोल सकते हैं। और चलिए आपको जो है विष्णु भगवान के जो है खोल कर जो है दर्शन कराता हूँ। जी। तो ये कोटे के हैं बढ़िया, उधर के उस साइड के थे जी, तो उन्होंने अखबार में निकलवा दिया। तो एक बार तो यहाँ पर आने जाने की जो है जी, तो लोगों की भीड़ जुटने लगी। जय हो। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे ध्यान में ठाकुर जी में ये सिंहासन में रखे, तो कहाँ है वो कटोरी, कहाँ पे? वो कटोरी चोरी हो गई। अच्छा, चोरी तो हो, उसकी FIR भी मिली नहीं थी, वही इसमें जादुई कटोरी थी वो, यहाँ पे रखी थी, चमत्कारी कटोरी थी भगवान जी की, वासुदेव श्री कृष्ण भगवान। अच्छा। जैसे एक छोटी कटोरी होती है ना, जी, इतनी बड़ी, और उसमें बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच वासुदेव भगवान। वो सीन था जब वो लेकर जा रहे थे, यमुना पार करा रहे थे। जी, मैं समझ उनके कंधे पे जो है जी, वो भगवान श्री कृष्ण जी को बिठा रखा था उन्होंने यहाँ कंधे, जी। और 2 उंगल की थी, एक उंगल ऐसी और एक उंगल पर, उसमें फिक्स थी, वो चिपकी हुई नहीं थी। जी, बिल्कुल उसमें मतलब बनी मिली हुई थी जी। तो उनका पैर लटका हुआ था, थोड़ा था, जैसे कंधे बिठा लें बच्चे को, इस तरह लटका हुआ। ये इस तरह की जो है वह चमत्कारी कटोरी। नीचे तो उसमें छिद्र था, अच्छा, ऊपर कहीं छिद्र नहीं था उसमें, जरा सा भी, तिल मात्र भी जी। और उसे देखने के लिए जो यहाँ के लाला लोग हैं, उनके मित्र हैं विदेशों से, वो भी आते थे बेचारे, और जिनको पता था, सबको तो पता नहीं था उसके बारे में, ग्रामीणों को भी, लेकिन जिसे पता था वो आते थे, उसके दर्शन करते थे। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर मंदिर। जय हो।
तो माता शेरावाली माता का मंदिर है यहाँ पर। ये सब तो पहले ही है, लेकिन ये तो जो मूर्ति है संतोषी माता की, ये अच्छा। हमारे भांजे हैं डॉक्टर अच्छा। सर में, अच्छा ये अच्छा उन्होंने नौकरी लगी थी वो रखवाई थी उन्होंने। अच्छा ये अच्छा। जी जी। और एक शनि देवी रखवाई थी, और सब पहले ही है सब सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर जो है माँ शेरावाली हैं और माँ संतोषी माता भी हैं, माता दुर्गा भी हैं काली माता का और काली मैया भी विराजमान है इस प्रकार से, और शेर भी है माता का यहीं पर ही, ये हवन कुंड, और इसी प्रकार से काल भैरव भी है यहाँ पे, ठीक है ना। हवन कुंड जो है शिव जी का जो रूप है वो भी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है शनि ये जो है हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, ठीक है ना। तो हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है, और राम राम किस प्रकार से देख सकते हैं आप, हर जगह जो है इन्होंने राम राम यहाँ पर भी लिखा हुआ है दीवार पर भी। ये तो सब बच्चों ने कर दिया। हाँ हाँ, बच्चे तो बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से अच्छा 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 ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी जो है गरुण देव भी यहाँ पर देखें, देखो बहुत हमने गरुण देव को कभी देखा नहीं दोस्तों, और गरुण देव को जो है हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके समक्ष जो है यहाँ पर गरुण देव भी विराजमान है दोस्तों, देख सकते हैं। ये अद्भुत रूप है, कभी गरुण देव को नहीं देखा होगा। आज मैं आपको जो है भगवान विष्णु के वाहन और भगवान विष्णु के जो दास हैं गरुण देव, उनका भी आपको यहाँ पर जो है स्वरूप दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से जो वाहन है, जो जिसकी सवारी जो है भगवान विष्णु नारायण करते हैं, वो गरुण देव यहाँ पर आपके समक्ष हैं दोस्तों। तो जय हो गरुण देव, जय हो।